मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए रुक्मिणी प्रकाशन के जो ये नया सेट आया है वॉल्यूम 2, इसके प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक है, देखिएगा इस बुक में टोटल 25 सेट दिए गए हैं, जिसमें आज हम लोग पहले सेट को कवर करेंगे। ये जो सेट है आपको 10वीं कक्षा पे आधारित प्रश्न है, जो कि बिहार पुलिस के द्वारा पूछे जाने को कहा गया कि 10वीं कक्षा के लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको टोटल 2500 प्रश्न सेट को जो है कवर करा दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ से सारे प्रश्नों के सोल्यूशन देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे डिस्कशन करने लायक होगा मैं वहाँ पे डिस्कस भी करूँगा, ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएँ। और यदि आपको, ठीक है बता दूँ कि यदि आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं इसका PDF जो है शेयर कर दूंगा, क्योंकि इस PDF के साथ ही साथ उसका डिस्कशन भी दिया हुआ, तो आप उसे आसानी से जो है सारे डिस्कशन को याद कर सकते हैं और यहाँ से और अपने जो तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला। बिन स्किप किए आप पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, तो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, इसको हम देखते हैं, जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा दिखाई दे। देखिए पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये आप सबको पता होगा, अभी जस्ट अपना देश भारत ने इतिहास रचा है। चंद्रयान किसको, चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजकर जो है यह दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है, अब देखिए जो चंद्रयान 3 है, इसका जो लैंडर है, इसके लैंडर का क्या नाम है? तो इसके लैंडर का नाम है विक्रम। ठीक है, और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। ठीक ठीक, अब देखिए चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला देश जो था वो रूस था। रूस ने लूना 2 को सन 1959 ईस्वी में, ठीक है, भेजकर चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम देश बना था। और भारत जो है यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है कैसे? देखिए यह विवर्तन एवं गुणता के द्वारा उसकी आवाज़ को पहचाना जा सकता है। चूँकि विवर्तन क्या है तो बताऊं आपको कि जब ध्वनि की तरंगे, ठीक है, अवरोधों के किनारे से होकर मुड़ जाती हैं तो उसे हम क्या विवर्तन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो ध्वनि है यह कैसी तरंग है? ध्वनि कैसी तरंग है? तो याद रखिए ध्वनि जो है यह अनुधैर्य तरंग के अनुधैर्य तरंग है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो याद रखिए ध्वनि अनुधैर्य तरंग है। ठीक है, और प्रकाश कैसा तरंग है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, इसको थोड़ा अनुधैर्य अनुप्रस्थ में कन्फ्यूजन होता है, प्रकाश और ध्वनि हमेशा क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा एक ट्रिक है, ऐसा आपको बता दे रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगेगा तो जरूर इसे फॉलो करिएगा। ध्वनि, देखिए ध्वनि में क्या है, ध है, यहाँ पे अनुधैर्य, लेकिन अनुधैर्य धैर्य यानी ध से ध्वनि, याद रखिएगा, क्योंकि ध्वनि जो है अनुधैर्य तरंग है। अब देखिए प्रकाश, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश में क्या है, स है इसमें, तो ये कैसा तरंग था? ये अनुप्रस्थ है, प्रस्थ था। ठीक है, यानी प्रस्थ से प्रकाश, प्रस्थ से प्रस्थ, तो अनुप्रस्थ जो है प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे मापा जाता है? यह हर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है, न्यूटन जो है बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा जो है उसकी बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा जो है उसकी घटेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्योंकि पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है यह उदासीन होता है। ठीक है, ऐसा होता है यह उदासीन होता है। और पी प्रकार का अर्धचालक जो है इसके होल्स जो होते हैं वो होल्स की संख्या इसमें अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है यह कम होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि है इंग्लिश है कि चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, यानी हाइपेड का आपका विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो हाइपेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, क्या बढ़ा हुआ,
तो आपको क्या बताना है, बढ़ा हुआ जो वर्ड क्या हुआ यानी घटा हुआ, तो घटा हुआ को क्या बोलते हैं हम, रेड्यूस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, चूज द करेक्ट वॉइस। तो सी गेव मी ये गिफ्ट, इसका करेक्ट वॉइस आपको चूज करना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारे नींद में भी क्या चलता है। तो वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारे नींद में भी जीवन व्यापार चलता है। ठीक है, चलिए किनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। तो आप सभी को पता होगा गुरु नानक का जन्म है जो कि 1498 ईस्वी में यह ननकाना साहिब में हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बेगूसराय जिले में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है सन 1908 ईस्वी में हुआ था। कब, 1908 याद रखिएगा। ठीक है, 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यह जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र 1/P। ठीक है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम क्या है। तो ठोसों में जो चालकता क्रम है वो धातु है, फिर कुचालक होता है, फिर अर्धचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये ए और बी दोनों सेम है, इसलिए आप कोई भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में किससे कोकीन प्राप्त किया जाता है। देखिए कोकीन जिससे कि अफीम बनाया जाता है, क्या कोकीन से क्या बनता है, अफीम बनाने का यह पदार्थ है। तो यह जो है एराइथ्रोजाइलम कोका नामक एक पौधा है, यहाँ से कोकीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी इसी पौधे से कोकीन प्राप्त होता है जिसका प्रयोग अफीम बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि एल्केन जिसका C6H14 से कितने श्रृंखला समावयवी प्राप्त होंगी। तो इससे जो है कितने 5 श्रृंखला समावयवी प्राप्त होगी। इसके सूत्र देखिए क्या होता है एल्केन का कि 2n-4 + 1। ठीक, अब देखिए एन का अर्थ होता है नंबर ऑफ एटम। तो C6 में कितने नंबर ऑफ एटम है, तो कितने हैं कार्बन के 6 यहाँ पे एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 6 - 4 + 1, तो यह 2 के पावर 2 + 1 = 5। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 15 के विद्युत अपघटनी का परिष्करण का उपयोग निम्न में से किस धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। तो यह कॉपर तथा जिंक के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है। तो इसका आपको बता दूं ये VF13 का जो आकृति होती है पिरामिडीय होती है। प्रोपीन में कितने अल्फा एवं पाई बंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 8 अल्फा और 1 पाई बंध पाए जाते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग नॉन स्टिकी बर्तन में बनाने में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है इसका प्रयोग जो है नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आता है पॉलीथीन किसका बहुलक है। तो देखिए पॉलीथीन का जो बहुलक है वो एथिलीन है। क्या, एथिलीन। चलिए क्वेश्चन 19 देखेंगे हम कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। तो यह मेंडेलीव थे। किसने, मेंडेलीव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या है आपको मिलान करना है। तो मक्खन क्या है। देखिए मक्खन जो है, मक्खन द्रव्य का ठोस में परिक्षेपण है। ठीक है, प्यूमिस पत्थर क्या है। तो देखिए यह गैस का ठोस में परिक्षेपण करता है। दूध क्या है, यह द्रव्य का द्रव में परिक्षेपण करता है। और पेंट जो है यह ठोस का द्रव में परिक्षेपण करता है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाए 1 का 4 2 के 3, 1 का 4 2 के 3, C के 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन में क्या उपस्थित होता है। ठीक है, बहुत से जो है जीवाणुओं की कोशिका भीति होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है। तो जो है हिमजनित रोग। कौन, हिमजनित रोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि आपको इंडोक्राइन ग्रंथि बताना है। तो देखिए ब्रूनर जो है इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है कह रहा है, तो ब्रूनर जो है यह इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। बाकी पैराथायराइड ग्रंथि, अंडाशय और वृषण ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। पैराथायराइड जो ये थायराइड ग्रंथि के एक पीछे जो होता है छोटा सा यानी मटर के समान जो है यह ग्रंथि है।
कार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? तो इसमें पेरिकार्डियल द्रव्य भरा होता है। क्या? पेरिकार्डियल द्रव्य भरा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपविवन के नियम को कौन दर्शाता है? ठीक है, को दर्शाया जाता है। तो यह है जो है एक द्विसंकर क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे? द्विसंकर। नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कि रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ समझिएगा। यहाँ पे मैं तीनों ऑप्शन पे चर्चा करूँगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनेंगे आपके, और बनते भी हैं। देखिए सबसे पहला है कि ब्लड प्रेशर कौन नियंत्रित करता है? तो यह देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा जो है यह श्वसन गति तथा हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा और कौन कौन सा कार्य करा जाता है? देखिए, जिससे खांसना, छींकना तथा उल्टी करना जो है, ये सारे कार्य जो है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। चलिए अब देखिएगा, बात आती है कि सेरिबेलम, जिसको कि हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं। क्या? अनुमस्तिष्क। ठीक है जी, सर का पिछला हिस्सा है उसको सेरिबेलम बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो है क्या क्या कार्य किया जाता है? तो देखिए, यह जो ऐच्छिक शक्तियाँ हैं, ऐच्छिक कार्यों को यह नियंत्रित करता है, हमें यह संतुलित करता है तथा पेशियों की जो गति है उसको नियंत्रित करता है। मान लीजिए आप क्या शराब पी लिए, यानी आप जैसे दारू पी लिए, शराब पी लिए, तो शराबी को जो है नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो सेरिबेलम करता है। ठीक आती सेरिब्रम की, यह जो है हमारे शरीर का सबसे क्या है, हमारे सर का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो बाकी जितनी भी कार्य होता है, ठीक है, जिससे ताप नियंत्रित करना हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, यह सेरिब्रम का ही हिस्सा है। जैसे स्मरण शक्ति सेरिब्रम का कार्य है। स्मरण शक्ति यानी किसी चीज़ को याद रखना, घृणा करना, किसी से प्यार करना, बुद्धि तथा चेतना, ये जितना भी कार्य करता है वो सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सेरिब्रम जो है आपके सर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यानी याद रखना किसी भी चीज़ को, ये सेरिब्रम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि वर्ष 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और किसको? तो गुजरात का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था। यहाँ पर गुजरात लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको बता दूं कि सन 1956 ईस्वी में, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए सन 1953 से 55 ईस्वी के बीच में जो है फजल अली के नेतृत्व में जो है एक समिति का गठन किया गया था, और इसी के सिफारिश पर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है AB रक्त समूह में क्या नहीं होता है? तो AB रक्त समूह जो है एंटीबॉडी नहीं होता। क्या? एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि एक पौधे में इनमें से क्या बीज में परिवर्तित होता है? ठीक है, तो जो बीजाणु है यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो रेडवुड जो है यह दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, और दुनिया का सबसे लंबा आवृतबीजी पेड़ पूछे, आवृतबीजी पेड़ पूछे तो ये यूकेलिप्टस हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस जो वो सबसे बड़ा आवृतबीजी पेड़ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि निम्न में संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? तो यह जो है यहाँ पे देखिए संस्थान दिया हुआ है और उसके जगह दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय विषाणु संस्थान कहाँ है? यह पुणे में, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ये सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, ये मैथ है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप इसको पॉज करके बना लीजिएगा, क्योंकि बनाएंगे हम जल्दी तो ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा, लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 34 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 का जो है आपका क्वेश्चन 35 का आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, माध्य निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो यह है जो भारत परिषद अधिनियम सन 1892 ईस्वी के तहत जो है भारतीयों को जो है विधान जो परिषद है उसमें चुनाव करने के लिए पहली बार आवंटन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न विधि से पंचायतों को
सहायता अनुदान देने का प्रावधान करता है, तो आपको बताना किस विधि से करता है, तो वह जो है राज्य के संचित निधि से, यानी पंचायतों को जो धन की प्राप्ति होती है वो राज्य के संचित निधि से किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है आपको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना जो है 1965 ईस्वी में किया गया था, और इसका मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क शहर में है। और यूएनडीपी में जो है मानव विकास रिपोर्ट को सर्वप्रथम जो प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे कौन, महबूब उल हक, तथा भारत के अर्थशास्त्री थे कौन, अमर्त्य सेन। इन दोनों के प्रयासों से जो है मानव विकास रिपोर्ट को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, कब, तो 1990 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो कारक होते हैं उस पर एक अधिकार होता है, तो एक अधिकार में होते हैं। तो आपको बता दूं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें जो उत्पादन के कारक है उस पर सरकार का वर्चस्व नहीं होता, उस पर पूंजीवादी यानी कि जो बिजनेसमैन उसका वर्चस्व होता है। बाकी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें वर्चस्व जो होता है सरकार का होता है। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों का वर्चस्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है, तो जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है जो कि जापान में है, याद रखिएगा, यह ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है मैथ से, आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, एक निश्चित धनराशि आपको SICI से प्रश्न है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट शिक्षा विभाग का प्रभार किसे दिया गया था, यानी प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, तो ये याद रखिएगा, ये डॉक्टर यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, इनका जन्म जो है मक्का में हुआ था। ठीक, देखिए अल नदवाह नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। इनके जन्म दिवस के अवसर पर, इनका जन्म दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है, यानी मंदाकिनी नदी किस जगह पे अलकनंदा में मिलती है, तो जो है यह रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। और कृषि का जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, आपको कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकार नंदी द्वारा रचित है, तो संध्याकार नंदी द्वारा रचित जो कृति है वो रामपाल चरित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि ग्रीडा नामक लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह के जो नए नृत्य होते हैं उसको जो है एग्जामों में पूछ दिया जाता है। ठीक, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ये सब नहीं होता है। तो देखिए ग्रीडा नामक जो लोक नृत्य है यह जब रबी की फसल बोई जाती है तो वहाँ पे उस रबी की फसल के बोए जाने की खुशी में ग्रीडा नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक नृत्य और बताते हैं आपको जो लहांगी, याद रखिए लहांगी नृत्य जो ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो राकेश कौल हैं। कौन, राकेश कौल। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि निम्न में से किस कार्य के मूल्य को, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना में किसको शामिल नहीं किया गया है, तो बाजार में मछलियों को बेचना किया गया है, एक फर्म में कार्य करना भी किया है, एक नए घर का निर्माण इसको भी किया है। गृहिणी का जो कार्य है इसे राष्ट्रीय आय में नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो है सिर्फ 50 प्रश्नों को ही कवर करते हैं, बाकी के जो बचे 50 प्रश्न हैं उसको हम कल के वीडियो में कवर करा दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है,
काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। चलिए इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन के साथ, ठीक है। तो आपको आज का जो सेशन था कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो और इस सेट को यदि कंटिन्यू करना तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि नहीं आप इसे कंटिन्यू करिए, ठीक। कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन में यदि डिस्कशन ना करूँगा तो फिर आपको कम समय बता दूँगा, किंतु मेरा कोशिश रहता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस कर दें ताकि आप उसको उसके बारे में थोड़ा और जानकारी आपको उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहें, क्योंकि बिहार पुलिस की जो है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने कवर करा रखा है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं, ठीक। और वहाँ पर टॉपिक वाइज भी है और अलग अलग प्रकाशन के भी सेट को कराया गया है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।